नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 की प्रथम कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी को समझने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, इस पद्य के कवि हैं संत रैदास। दोस्तों, आपने संत रैदास का नाम तो सुना ही होगा। अब हम रैदास के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, रैदास का जन्म सन 1388 में हुआ था और उसका निधन सन 1518 ईस्वी सन में हुआ हो ऐसा अनुमानित है। दोस्तों, संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। दोस्तों, रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रैदास रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे। रैदास पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। दोस्तों, उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा और परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णन है। तो दोस्तों, संत रैदास एक महान भक्त कवि तो थे ही, उनके पदों में ईश्वर के प्रति एक निष्ठ भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अपने अटूट संबंधों की पुष्टि की है। दोस्तों, यहाँ पर जो उनके पद हैं उनमें कुछ उनका दास्य भाव प्रकट हुआ है। इन पदों में उन्होंने चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति भावना व्यक्त की है। तो दोस्तों, अब हम इस कविता को समझने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रथम पंक्ति में संत रैदास प्रभु से कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। दोस्तों, पंक्ति को एक बार फिर से देख लें। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो दोस्तों, हम पहले इस पंक्ति के शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर पहला शब्द है झाकी यानी जिसकी। दूसरा शब्द है अंग अंग यानी शरीर के सभी अंग। बास यानी सुगंध। समानी यानी भर गई या तो व्याप्त हो गई हो। तो दोस्तों, अब हम इन पंक्ति के अर्थ यानी कि भाव को समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पर संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। दोस्तों, आप चंदन के बारे में तो जानते ही हैं, जिसकी लकड़ी सुगंध एवं शीतलता प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग हम तिलक लगाने में करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर संत रैदास कहते हैं कि चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गई हैं। इस प्रकार यहाँ पर
रैदास ने अपने और प्रभु के बीच चंदन और पानी का संबंध बताया है। अब हम दूसरी पंक्ति को समझेंगे। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो अब हम शब्दों को भी समझ लें। घन यानी बादल, बन यानी जंगल, मोर यानी मोर पक्षी, चितवत यानी देखना या तो निहारना, चंद यानी चांद पक्षी जो उसके बारे में माना जाता है कि जो चकोर पक्षी होता है वो चंद्रमा की ओर देखता रहता है। तो दोस्तों अब हम इस पंक्ति को समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं भी आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। तो यहाँ पर संत रैदास ने अपने और भगवान के बीच का संबंध हमें बताया है। दोस्तों अब हम अगली पंक्ति को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। तो पहले शब्दों को समझ ले। बाती यानी बत्ती यानी दीपक की बाती, ज्योति यानी ज्योत, बरे यानी जलती रहती हैं। दोस्तों यहाँ पर संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति दीपक में जलने वाले बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में ही सुख का अनुभव करती हैं, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। दोस्तों अब हम अगली पंक्ति को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। अब हम पहले शब्दों को समझ ले। सोनहि यानी सोने में, सुहागा, सुहागा यानी क्षार द्रव्य जो सोने को गलाने में काम आता है। तो अब हम पहले पंक्ति के भाव को समझ लेंगे। संत रैदास कहते हैं हे प्रभु आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति हैं और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर संत रैदास अपने और भगवान के बीच संबंध बताते हैं। अब दोस्तों हम अंतिम पंक्ति को समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर कवि कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब हम इनके शब्दों को समझ लेंगे। स्वामी यानी मालिक, दासा यानी गुलाम अथवा तो सेवक। तो दोस्तों इस पंक्ति को भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। कवि कहते हैं हे प्रभु आप हमारे लिए मालिक हैं और मैं अपने आप को आपका समर्पित सेवक मानता हूँ। वे कहते हैं हे प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। तो दोस्तों इस कविता का सार इस प्रकार से है, जैसे चंदन और पानी,
संत रैदास की भक्ति समर्पित भाव की है। प्रभु चंदन हैं तो वे स्वयं को पानी कहते हैं। बादल और मोर, प्रभु बादल हैं तो संत रैदास बादल को देखकर मस्ती से नाचने वाले मोर पक्षी हैं। दीपक और बाती, यदि प्रभु दीपक हैं तो संत रैदास अपने आप को इस दीपक में जलने वाली बाती कहते हैं। प्रभु मोती तो रैदास धागा, मोती और धागे का अटूट संबंध होता है। प्रभु मोती हैं तो रैदास अपने आप को मोती की माला का धागा कहते हैं। सोना और सुहागा, सोने और सुहागे का स्थायी संबंध होता है। संत रैदास का प्रभु से इसी प्रकार का आत्मीय संबंध है। स्वामी और गुलाम, स्वामी यानी प्रभु के सेवक बनकर रहने में रैदास अपना सौभाग्य मानते हैं। तो दोस्तों, हमने प्रथम कविता को समझा, आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अब आपको इस प्रथम कविता का स्वाध्याय अपनी बुक में लिखना होगा। अब हम इस पद्य के स्वाध्याय को देखेंगे। यहाँ पर इस स्वाध्याय में जो पहला प्रश्न है उसमें प्रश्न पहला ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रभु चंदन हैं तो भक्त क्या है? उत्तर आपको लिखना है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक एक वाक्य के उत्तर बताती हूँ, जो आपको याद करके उसे अपनी बुक्स में या कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न, प्रभु चंदन हैं तो भक्त क्या है? उसका उत्तर है, प्रभु चंदन हैं तो भक्त पानी है। अब दूसरा प्रश्न, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर है, भक्त दीपक बनकर जलना चाहता है। तीसरा प्रश्न, सोने का महत्व कब बढ़ता है? सोने का महत्व कब बढ़ता है? उसका उत्तर है, सोने का महत्व तब बढ़ता है जब उसमें सुहागा मिलता है। सोने का महत्व तब बढ़ता है जब उसमें सुहागा मिलता है। चौथा प्रश्न, चातक पक्षी किसे देखता रहता है? चातक पक्षी किसे देखता रहता है? उसका उत्तर है, चातक पक्षी चंद्रमा को देखता है। चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है। प्रश्न 5, भक्त प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए किसका सहारा लेता है? भक्त प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए किनका सहारा लेता है? उस प्रश्न का उत्तर है विभिन्न प्रतीकों का। दोस्तों मित्रों, यहाँ पर हमने जब कविता समझाना शुरू किया तब प्रतीक बताए थे, जैसे चंदन पानी, घन बादल, मोर, दीपक बाती, सोना सुहागा, स्वामी दास, ये सब अलग अलग प्रतीक हैं। तो उनका इस प्रश्न का उत्तर है विभिन्न प्रतीकों का सहारा भक्त लेता है। प्रश्न 6, चंदन और पानी के उदाहरण द्वारा भक्त और भगवान के बीच का कौन सा भाव बताया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन ले। चंदन और पानी के उदाहरण द्वारा भक्त और भगवान के बीच का कौन सा भाव बताया गया है?
इस प्रश्न का उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर है निकटता। इस प्रश्न का उत्तर है निकटता। प्रश्न 7, मोती और धागा किस भाव का प्रतीक है? मोती और धागा किस भाव का प्रतीक है? इसका उत्तर है एकाकार का। उत्तर है एकाकार का। अब समझ लें किसका एकाकार? भगवान और भक्त का। तो यहाँ पर हमने एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर देखे, समझे भी। अब आपको यहाँ पर जो मैंने स्वाध्याय लिख कर दिया है उसके जो प्रश्न हैं उसको आपको कॉपी में अपनी लिखना है और उसे तैयार भी करना है। हमारे प्रश्न पत्र में एक एक वाक्य के जो प्रश्न होते हैं उनमें ये पूछा जाता है। अब हम कुछ रिक्त स्थान देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न 2 है। निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आप जब प्रश्न पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि यहाँ पर तो विकल्प दिया है, लेकिन यहाँ पर तो विकल्प प्रश्न में विकल्प नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने यहाँ पर सीधा आपको जवाब लिख दिया है जो आपको याद करना है और इसे वैसे ही लिख देना है। मैंने यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए थे उस चारों विकल्पों को न देकर सिर्फ उत्तर ही लिखा है। तो आपको भी ये विकल्प लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको भी उसका उत्तर ही लिखना है। यहाँ पर पहला है प्रभु जी तुम चंदन हम, और उसका उत्तर है पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम, उत्तर है पानी। दूसरा प्रश्न है, दूसरी रिक्त स्थान है झाकी ज्योति बरे। झाकी ज्योति बरे, उनका उत्तर है दिन राति। उनका उत्तर है दिन राति। तीसरी रिक्त स्थान है प्रभु जी तुम स्वामी हम। प्रभु जी तुम स्वामी हम, यहाँ पर उत्तर है उनका दासा। उत्तर है दासा। यहाँ पर आपको जब ये रिक्त स्थान पूछी जाएगी तो प्रश्न पत्र में भी उनके 2 उत्तर होंगे, उनमें से सही आपको ढूंढकर लिखना है। अब हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर एक ही प्रश्न है जिनका उत्तर आपको अपनी बुक में लिखना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए और आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न है भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है मैं प्रभु के निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर हमने कविता में जो जो उदाहरण समझे हैं, जो जो प्रतीक भगवान और भक्त के बीच थे, उन सब का अपने शब्दों में तुम्हें वर्णन करते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। मित्रों, यहाँ पर इतने प्रश्न नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रश्न मैंने आपको लिख कर दिया है ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने भी अलग से निकाल कर आपको दिया है। आपके स्वाध्याय में ये सभी प्रश्न शामिल नहीं हैं, तो आपको इस प्रश्न को जोड़कर एक कॉपी में उसके उत्तर लिखने हैं
और उसके अलावा हमारी प्रथम कविता में जो भी प्रश्न हैं, जितने भी हैं, ये सभी प्रश्न आपको लिखना है। अस्तु, दोबारा मिलेंगे। अस्तु।